सफेद खून एक ऐसे बाप की कहानी है जो एक दिन बंटवारा करना चाहता है और वो ठीक से बंटवारा नहीं कर पाता, जिसमें वो अपनी चहेती बेटी को कुछ ना देकर अपनी बड़ी दोनों बेटियों को जायदाद के दो हिस्से करके दे देता है, जिसकी वजह से वो बाद में परेशानी में आता है। सर बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके, हमें बहुत मजा आया। बहुत ही अच्छा ग्रुप है और बहुत सपोर्टिव ग्रुप है और मैं इनके साथ में बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा यहाँ तैयार रहती हूँ उनके साथ काम करने के लिए। मैंने सादान का किरदार प्ले किया था सफेद खून में। सादान एक वफादार नौकर रहता है, या हम ये कह लें कि खाकान का मंत्री रहता है, तो ये ज्यादा सही रहेगा। कैरेक्टर जो है मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा एरोगेंट टाइप का है, काफी इसको मतलब माइंड में बड़ा काफी असर पड़ता है इसका। जब आगे बढ़ता रहता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब थोड़ा सा पागल होके आता है ना। जब लड़ेंगे हम जम के, खंजर भी चमके, दिल कांपे आलम के, चलेंगे हम तन के, सितमगर सर हो कलम, दुश्मन ना ले पाए दम। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। साची बात के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और यहां पर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन है। और मैं बता दूं कि डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा, उनके भाई प्रियांक पाहुजा अपने माता पिता की याद में हर साल इस थिएटर फेस्टिवल को करते हैं। और ये थिएटर फेस्टिवल कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। 10वां थिएटर फेस्टिवल है और आज के इस थिएटर फेस्टिवल में जो अलग अलग नाटकों का मंचन होने वाला है, उन नाटकों की शुरुआत हो रही है सफेद खून से। जी हाँ, इस नाटक के राइटर हैं, मशहूर जो लेखक हैं वो है आगा अशर, और इसको बेला थिएटर कारवा की प्रस्तुति है। इसके डायरेक्टर हैं अमर शाह। तो आइए इस नाटक का आपको, इस मंचन का आपको हिस्सा बनाता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि जो कला प्रेमी है, जो थिएटर प्रेमी है, वो यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली के बाहर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आइए इस सफेद खून प्ले का हम हिस्सा बनते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दर्शाया गया है और सफेद खून से क्या मतलब है। भारत में अनेक विधाओं में नाटक होते चले आए हैं और उनमें से एक बहुत पुरानी और बहुचर्चित विधा है। उस विधा के अंदर पारसी थिएटर, उस विधा में अनेक नाटक किए गए, अनेक नाटक लिखे गए और तब से अब तक चलता रहा है। पारसी थिएटर के बहुत ही मशहूर लेखक हैं आगा हशर कश्मीरी। आगा हशर कश्मीरी ने बहुत सारे नाटक लिखे और उन नाटकों में आंख का नशा, असीर हिर्स, भागीरथी गंगा, दिल तो प्यासा, ख्वाब हस्ती, मधुर मुरली, रुस्तम सोहराब, सईद हवस और सफेद खून जो आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। ये नाटक सफेद खून, और ये नाटक आपके लिए प्रस्तुत कर रही है एक ऐसी संस्था जिन्होंने इसके बहुत सारे शोज किए हैं। और बेला थिएटर कारवा इसका नाम है, बेला थिएटर कारवा, और इसके डायरेक्टर हैं अमर शाह। तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक सफेद खून। ये जहां महकते हुए गुलों का गुलशन है, जिसकी दीद से हमारी दीदा को तसल्ली मिलती है। तितलियां गुलों पर रक्स कर रही है, कोयलों की आवाज से मौशकी का एहसास है। आइए तारीख के पूरे असर बादशाहों में शुमार एक ऐसे शहंशाह की जिंदगी का किस्सा सुनते हैं, जिसका महज होना उसकी सल्तनत पे एक एहसान था, जिसकी शमशीर से खौफ खाकर दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। उसकी रियाया में हर वक्त खुशनुमा माहौल था। ये वाक़या उस रोज का, जिस रोज दरबार में वो हुआ किसी ने ना सोचा, जिसका अंदाजा किसी को ना था। तो आइए ले चलते हैं आपको दिखाने एक ऐसे महान शहंशाह की जिंदगी का किस्सा। बाईस हयात जहां बानी, रूहे रवाने सुल्तानी, बरसों
सैरे जहां ने फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। थोड़े ही अरसे में मेरी शाम जिंदगी का सवेरा है, लिहाजा चाहता हूँ कि वफात से पहले हयात का एक बड़ा फर्ज है वो चुकाया जाए, यानी नाइब तफाकी के हाथों से बचाकर ये ताज किसी हकदार के सर चढ़ाया जाए। सबसे पहले मेरे ज़ईफ़ खान ये सुनना चाहते हैं कि तुम में से हर एक बेटी मुझे किस कदर प्यार करती है। महाबारा, तुम औलादे अकबर हो, अव्वल तुम्ही से सुने कि तुम्हारी सआदतमंदी क्या इजहार करती है। जहांपना, अगर ये अमृत सच है कि समंदर का पानी कूजे में नहीं समा सकता, तो इसे भी सच जानिए कि आपकी लाइंतहा मोहब्बत का इजहार जबान और कलाम के जरिए नहीं हो सकता। शाबाश ऐ मेरी नूर दीदा, शाबाश। मुंसईफ के मुश्ताक खान जिस बात के लिए गोश पर आबाद थे, तूने वही तसल्ली बख्श बात कह सुनाई। मुबारक है वो बाप जिसने तुझ जैसी सादतमंद औलाद पाई। दिलारा, अब तेरी बारी है। नवाज, सर में सौदा आपका, दिल में मोहब्बत आपकी, मुंह पे कलमा आपका है तो लब पे मिदत आपकी। हमारे लिए तो आप ही खुदा हैं। मरहबा मरहबा ऐ मेरी नूर दीदा, तू मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर सादतमंद और फरमा बरदार है। बोले पूछा यार तू, अब तेरी गुलफगानी का इंतजार है। अब्बा जान, मैं क्या अर्ज करूं? यो, बात करने में क्या बुराई है? आखिर खुदा ने जबान किस लिए अता फरमाई है? उसकी खुदाई और यकताई का इकरार करने के लिए और जरूरत के वक्त अपनी जरूरियात का इजहार करने के लिए। इस कदर इनकार मेरे हुक्म की तौहीन है। आले जाओ, मैं उन बातों को पसंद नहीं करती जिनसे इंसान की पसंद का शिकार किया जाता है। वो बस फरामोश, ये कैसी बेहुदा तकरार करती है? अरे इससे अच्छे और इससे उम्दा लफ्जों में तो एक गैस चक्की जबान मुझसे मोहब्बत का इजहार करती है। तो मालूम हुआ कि हुजूर की तबीयत रासबाजी को नहीं बल्कि लफाजी को पैदा करती है। सरीर आरा, कौल को फेर की तराजू में रख कर तोलना चाहिए। सच्ची मोहब्बत जबान की दुकान लफ्जों के बाजार में नहीं मिलती, इसको दिल के खजाने में ढूंढना और तबीयत के तहखाने में टटोलना चाहिए। ओ गजब, इतनी छोटी और इतनी तर्रार। जी नहीं, यूं फरमाइए इतनी छोटी और राज मुख्तार। तो क्या राज मुख्तारी इसी सुगन साजी का नाम है? तो क्या हक गोई खुशामद बाजी का नाम है? इजहार वफादारी को खुशामद कहना ये एक किस्म की बदजबानी है, और मक्कारी को वफादारी कहना एक खौफनाक नादानी है। वफादारी के दावेदार को मक्कार कहना ये तुझ पे सस्ता नहीं। ये तो दुनिया जानती है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं। दिल का हाल इंसान की गुफ्तगू से जाना जाता है, रफ्तार के कहने से नहीं, खुशबू से पहचाना जाता है। छोड़ दे ये जिद, कभी छूटी नहीं। बेअदब है तू, मगर छूटी नहीं। बातें ये नापसंद है, दुनिया को है पसंद, मुझको तो नहीं पसंद। खुदा को तो है पसंद। नुकसान उठाएगी, मेरा बारी ताला है, मैं कुछ ना दूंगा तुझको, खुदा देने वाला है। अच्छा, अगर तू मेरी दौलत और सल्तनत को लापरवाही की ठोकर मारती है तो उस गुरूर को दौलत समझ, इसको सच्चाई, हक, फर्ज और ईमान के नाम से पुकारती है। जा दूर हो, खुदा तुझे गारत करे। आज से मैं तुझको और तेरी मोहब्बत को छोड़ता हूँ, रिश्ता उल्फत तोड़ता हूँ। और जहां पना बस ऐसी हौलनाक और ऐसी मुहिम बद्दुआ अब इन जानिसार कानों से नहीं सुनी जाती। दिल लरसता है, रोए रोए से पना पना की आवाज आती है। तो क्या ऐसी नाखिलाफ औलाद को वालिदैन दुआएं लेख देंगे? वली ने अहमद, बच्चा अगर हाथ को नजीस करे तो क्या माँ बाप उसको काट कर फेंक देते हैं? नहीं, ऐसी पुरकुसूर पर रहम करना कोई जरूरी नहीं। अव्वल तो आप जिसे बहुत बड़ा कसूर समझते हैं वो कोई कसूर नहीं। दोयम, औलाद कैसी ही पुरकुसूर क्यों ना हो, मगर उसके हवाले में ऐसी दिल हिला देने वाली बद्दुआ दुनिया में मोहब्बत फिक्री का दस्तूर नहीं। बहुत खूब, अगर तुम इस खोटी अशांति को खरी समझते हो तो हटाओ, तुम ही अपने साथ ले जाओ। कहां सरदार? अरसलान खबरदार। शरीर आ रहा। पारा, दिलारा, आज से इस वक्त से ये दौलत, ये सल्तनत, कुल माल और मनाल, गरज जो कुछ है वो तुम्हारा है। अब माँ बदौलत को ना इज्जत की परवाह है ना सल्तनत की चाह, सिर्फ चंद दिन जिंदगी के गुजारने हैं। सो उसके लिए ये इंतजाम करूंगा कि सरदारों के साथ एक माह ऐ नूरे नजर तेरे घर पे और एक माह ऐ राहते जा तेरे मकान पे कयाम करूंगा।
कहना है कुछ और। हुजूर जरा गौर से। बस जबान को थाम ले। हुजूर इंसान को चाहिए महज गुस्से से ही नहीं बल्कि अकल से भी काम ले। इससे मुराद आली निजात आपका ये सख्त हुक्म संग एज़म बनकर ज़ईफ़ दिलों को कुचल देगा। तू ना किससे हमदर्दी करता है? हुजूर कान और आंख में सिर्फ 4 उंगली का फासला है। अरसलान, शाही मामलात में दखल देना अच्छा नहीं। हुजूर मैं इरादा बदलने को नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूँ कि कैद से पहले गौर कीजिए। अगर आप सल्तनत लुटाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा छोटी साहिबजादी का हक है। देखो, कमाने के सीधा के सामने ना हो। अगर हमेशा के लिए चुप ना रहना हो तो अभी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। चापलूसी का शैतान आपको तबाही के झन्नुम की तरफ ले ले। सुखन सांस जवाब की अकल की आंखों पर खुशामद की पट्टी बांधकर आपको बाहर मुसीबत की तरफ धकेले, और ये वफादार गुलाम इजहार वफादारी से खामोश हो। लानत हो हुजूर, लानत हो ऐसे दिल पर जो ऐसा फर्ज फरामोश हो। कसम है खुदा की, हम राहे इंसाफ के खिलाफ हरगिज कदम नहीं उठाते हैं। माफ कीजिए जनाब, आप झूठी कसम खाते हैं, सच कहने से कतराते हैं। क्यों रे हो सिफले कमीने? अब तू यहाँ तक गुस्ताखी पर आमादा हुआ। जरा संभालिए, तबीयत को कत्ल किया और मर्दाना हुआ। तू गुस्ताख है, मगर खुशामदबाज नहीं। तू सुखन कर रहा है, सुखन साज नहीं। हुज्जती, मगर आप गुफ्तार, अहमद, मगर आपसे ज्यादा होशियार। चल सब आओ ना इंसान। ओ परवेज नवाब ढोसी भाई, तू बाप की दौलत के 3 हिस्से पाया, धर्म से चौथाई। क्यों? किस लिए? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तू सरापा नेकी है? मैं मुजस्सम मुराई, तू नेक बात में बदतमीज। अरे हाँ हूँ तो क्या? जम दगा अरे तबाही वीरानी। अफसोस, इतना अक्लमंद बादशाह और इतनी बड़ी नादानी। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। परवेज साथ रिश्ता ये शैतानी इरादा, बेटा और बाप की जान का वादा। तौबा तौबा तौबा। कौन? बहरम, ये क्या बक रहा है? ये मैंने क्या सुना? परवेज मेरा बेटा। ऐ देखने वाले आसमान, सुनने वाली जमीन, पास से छूकर गुजरने वाले हवा के झोंके, क्या तुम में कोई एक ऐसा नहीं कि मेरे बाप को जाकर एक लफ्ज बोलकर खबरदार कर दे? ये तुम कर सकते हो बहरम, ये तुम्हें करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ जनाब? अदाए फर्ज, इजहार हक। या खुदा, तू जानता है और तुम भी जानते हो। मैं क्या जानता हूँ जनाब? वही जो मैं नहीं जानता, मगर अब जानना चाहता हूँ। परवेज ना पहन, रहम प्यारे आम रहम नहीं, रहम सर तुझ पर। नहीं नहीं, हम दोनों भाई। वो शैतान है लेकिन आप फरिश्ते हैं। ये खत किसका? मेरा। बेवकूफ, गुनाह का छुपाना भी गुनाह है। ऐ लानते हिस्र, तेरे लिए मेरा भाई तबाह होता है। रात के 12 बजे जब जिंदगी की शोरिशा खौफनाक खामोशी में बदल जाती हैं, आसमान भयानक और जमीन सुनसान नजर आती है, खबरों से निकलकर रूहें रेंगती हुई नजर आती हैं, उस वक्त अगर तुम्हारी तुम्हारी झूरी ने मेरे बाप को उस नींद में, जिस नींद में को सोया होगा, अगर कत्ल किया तो जिस कदर दौलत देने से मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, तुम्हें उतनी ही मोहब्बत करूंगा। या खुदा, ये कौन लिखता है? क्या मेरा बेटा? अगर ये तहरीर मेरे भाई पर इसकी केस उठाई है, लेकिन जनाब मुझे लगता है किसी दुश्मन की कार्रवाई है। क्या मैं उसका खत नहीं पहचानता? क्या मेरी आंखें फूटी है? अगर ऐसा है तो भाई की नीयत बात मानना चाहिए। आप पे कोई हमला हो तो ये समझना चाहिए कि उसका ही कसूर है, वरना वो बेचारा बेकसूर है। जनाब अफसोस बहरम, 100,000 अफसोस। बल्कि मैं तो कहता हूँ बेहद और बेशुमार अफसोस। वाह मियां बहरम वाह। भाई तस्लीम। अरे परवेज, आओ जाने बिरादर आओ, कहो क्या हाल है? भाई तुम्हें मालूम है कि वालिद साहब मुझसे क्यों नाराज हैं? तुमसे? भाई तुमसे जिन्हें नेकी और इज्जत की तरफ जा रहे हो? हाँ भाई मुझसे। पर तुम्हें वालिद की नाराजगी मालूम कैसे चली? अभी अभी रास्ते में मुलाकात हुई, मैंने सलाम किया, वो मुंह फेर कर दूसरे शख्स से कलाम करने लगे। ये तो नाराजगी के ही आसार रखते हैं मेरे भाई। भाई मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि वालिद साहब की नाराजगी दूर करने की कोई तदबीर बताओ। घबराओ मत, मुझ पर भरोसा रखो। खुदा आपका काम रास करे।
खुदा तुम्हारा सत्यानाश करे। वाह मियां महरम वाह, क्या उल्लू बाप और उल्लू का पट्टा भाई पाया। वो नहीं आता, वो क्यों नहीं आता? सरकार उसकी मर्जी। वजह नमक हरामी। अफसोस सल्तनत से अलहदा होते ही ये नतीजा पाया। तो हुजूर ने पहले क्यों ना गौर फरमाया? अदना सा नौकर मेरे सरदारों से तकरार करे, मुझसा सही शख्स एक हकीर आदमी को बुलाए। शायद हुजूर को आज तक ये नहीं मालूम था। बस कर सावधान, बस कर, वरना मैं गम और गुस्से में दीवाना हो जाऊंगा। अगर महापारा मस्त होकर दरिंदा बन गई है तो मैं आज उसकी सूरत पर लानत भेजकर अपनी दूसरी बेटी की तरफ रवाना हो जाऊंगा। जी हाँ, यह तो हो सकता है। तू मेरा मुंह तकता है? अरे क्या तुम ये समझता है कि महापारा की तरह दिलाना भी मुझको सदमा पहुंचाएगी? हुजूर माफ कीजिएगा, तलवार और छुरी में सिर्फ कद का फर्क होता है, वरना गला काटने में दोनों की धार फर्क जैसी है। महापारा आदाब वर्षे सरीदार। आज का दिन में आई जो अपने नाखवानदा मेहमान पर इनायत फरमाई। मैं अफसोस करती हूँ कि आपकी ताना अमेज बातों का जवाब देने के लिए ना तो मेरे पास अल्फाज है ना फुर्सत। मुझे चंद अहम वजूह से इस मकान की सख्त जरूरत है। तो क्या ये मकान छोड़ दूं? बस इससे ज्यादा और क्या अर्ज करूं? अरे साहब क्यों नहीं कहती कि मैं कब्र में चला जाऊं? मेरी हरगिज़ ऐसी मंशा नहीं। दरअसल आपके मुशीरों और नौकरों ने बर्दाश्त से ज्यादा सर उठा रखा है। न अदब न अदा, एक से एक शोहदा, एक से एक लुच्चा। बस बस, ये सब कुछ जुनून है, झूठ गलत, ये सारी बातें बहुतान है। मेरे तमाम नौकर नेक, शरीफ, अदब के शहदा, तहजीब के आशिक, शराफत की जान है। बड़ी अजीब बात है कि आपको चंद गरीब गदागरों के लिए एक मुअज्जी शहजादी की तौहीन फरमाते हैं। गरीब? क्या कहा गरीब? अरे तो क्या किसी गरीब का बिला कसूर जिगर चाक का डालूं, पी डालूं? क्यों? किस लिए? क्या इसलिए कि उन्होंने पहनने के लिए ये दरी का चला नहीं पाया? क्या गरीबों के पास आंख कान पांव होश चोट नहीं होते जो अमीर रखते हैं? अरे जाकर एक अमीर और गरीब दोनों की कब्र खोद कर देख, फिर तुझको मालूम हो जाएगा कि मरने के बाद उनकी क्या हालत होती है। मुझे इससे बहस नहीं कि गरीबों का रुतबा अमीरों में बढ़ाया जाए या घटाया जाए। मेरे ख्याल से तो ये गरीब सर चढ़ाने के लायक ही नहीं है। तो फिर किस लायक है? ताकि इनके सर के चमड़े से अमीरों की जूतियों का तला बनाया जाए। क्या कोई कह सकता है कि ये मेरा ही खून है? बस अगर कल तक ये तमाम लोग यहाँ से ना निकाल दिए गए तो यह अदब जबरदस्ती और सख्ती में बदल जाएगा। जबरदस्ती? अस्तगफिरुल्लाह, जाए नाशुदनी, दूर हो। मैंने तुझे याद किया, तू मेरा खून नहीं बल्कि वो जंग है जो लोहे के दिल में बैठकर तुझे जिगर को चाटता है। हुजूर वाला, हाय ज़ारा, सादात, मैं इतने से कसूर पर कि वो सच बात क्यों बोली? मैंने रास्तबाज ज़ारा का हक छीनकर इस झूठ की पुतली पर कुर्बान कर डाला। अस्तगफिरुल्लाह, अगर मैं इन बद्दुआओं से डरती तो शाहों की सरदारी छोड़ के इन गरीबों में से किसी एक गरीब के तलुए चाटता करती। अरे ओ मगरूर हस्ती, तो खुदा की बस्ती में बसती है और उसकी कुदरत और कहर पर हंसती है। लानत हो तुझ पर और तेरे इस घर पर। मैं शेरों से बड़ा चाहूंगा, मैं रीछों के आगे गिड़गिड़ाऊंगा, मगर दरिंदों से ज्यादा सख्त दिल रखने वाली हसीन काफिला तेरे इस खाकी जहनुम में कभी ना आऊंगा। जाहिर में एक भेद है, लेकिन अगर हकीकत की नजर से देखा जाए तो चिल्ला उठोगे। ये जिस्म सांस की तीलियों का बना हुआ एक पिंजरा है और रूह एक बंधी हुई चिड़िया जो कि इसमें कैद है, जिसके नगमों की सदा हम पर यह आवाज कसती है कि ऐ हिर्सो अवस की बस्ती में रहने वाली मगरूर हस्ती, क्यों चंद रोजा तीरथ हस्ती पर गफलत परस्ती है। हर कमाल का जवाल है, हर बुलंदी का नतीजा पस्ती। नखवत जिल्लत के गड़े में उतारेगी, मौत मारेगी, इबरत कब्र की ढेर पर खड़ी होकर तुझे पुकारेगी। हमारे आने की खबर पाई, ना किसी नौकर को भेजा, ना खुद पेशवाई को आई। वाकई ये बर्ताव खिलाफ अदब है। तो तुम खुद जाओ और जाकर हमारी साहबजादी को बुलाओ। हुजूर वाला, क्या वो नहीं आती है? क्या वो बगावत दिखाती है?
अरे जाओ, जाकर उससे कहो कि बूढ़ा बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है। शहंशाह खाकान अपनी प्यारी दिलारा को याद फरमाता है। मैं बहुत ही मसरूर हूँ कि हुजूर ने कदम रंजा फरमाकर इस गरीब खाने की रौनक बढ़ाई। मसरूर हो, जरूर होगी। अगर मेरे आने में तुम्हें रंज होता तो मैं ये समझता कि तुम्हारी माँ की कब्र में मेरी बीवी नहीं बल्कि वो औरत अपने है जिसने सांप के बच्चे को अपनी औलाद की तरह पाला था। जनाब, वालिदा के बारे में सिर्फ ना निकालिए। आप बाजीजान के पास से वापस क्यों चले आए, ये तो बताइए। किस्मत का सताया हूँ, नसीब का जलाया हूँ। कभी लोग मेरे पास फरियाद लाते थे, आज मैं तेरे पास फरियाद लाया हूँ। अब मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, उसी के बारे में। जनाब, जैसा फरमाते हैं मेरी बहन हरगिज़ ऐसी नहीं है। तो क्या मैं उसके पास जाऊं और गिड़गिड़ा कर कहूं कि बेटी मैं बूढ़ा हूँ, लाचार हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ सोने बैठने की जगह और रोटी के टुकड़े का खातिरदार हूँ। खुदा बचाए। मैं समझती हूँ किसी दिन आप मुझसे इसी तरह खफा हो जाएंगे तो मुझ पे भी यूं ही लानतों की तीर बरसाएंगे। नहीं दिलारा, नहीं नहीं, मैं अपने होठ सीलूंगा, मैं अपनी जबान काट डालूंगा, मगर तुम जैसी नेक लड़की के हक में ऐसी बदुआ कभी ना निकालूंगा। बस जनाब, बस कीजिए। आइए बादशाह, आइए। ओ खुदा, लो दिलारा, क्या तुझे मेरे आंसू से भी शर्म नहीं आती जो मेरे सामने इतना अनजाने गले मिलती है? बुढ़ापे की नजर में भी ये इखला की रस्म खिलाफ दस्तूर है। अब जनाब के बहन से गले मिलना भी कोई कसूर है? और जरूर है। अरे कर रिश्ते कर। ये औरत नहीं बल्कि शरारत का वो औजार है जिससे शैतान अपना मतलब निकालता है। तो जनाब, आपका मतलब है एक बहन को बहन से मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए? हाँ हाँ, वो दांत जो मुंह में रहकर जबान काटे उसे तोड़ देना चाहिए। तो जनाब, इस राय से मैं साफ इनकार करती हूँ। तू ना तजुर्बे कार है। अरे इसी को देख, इसे मैंने अपनी जान की तरह पाला, रात को दिन और दिन को रात कर डाला। आज ये खुदा को भूली है, ये भी नहीं जानती कि खाकान कौन कुत्ता और किस खेत की मूली है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बस, खुदा के वास्ते तू मुझे और पागल ना बना। जा, जी और जीने दे। अब मेरी जिंदगी अपनी कमबख्ती के दिन यही गुजारा करेगी। प्यारी बेटी, क्या तू अपने बूढ़े बाप और उसके 100 नौकरों का वार दोबारा करेगी? मेरे 1000 नौकर होने के बावजूद आपके 100 नौकर होना भी बेकार है। अच्छा, तो मैं 85 पर सब्र कर लूंगा। बेकार। 25? ये भी बेकार। 20? अजी मेरी मानिए तो आपके लिए एक ही काफी होगा। और मेरी मानिए तो इन्हें एक की में जरूरत नहीं। ओह खुदा, अगर तेरी ही मर्जी इन लड़कियों के दिलों को सख्त बना रही है तो तू मुझे सहारा दे, सब्र का यारा दे। बैरम, क्या खबर है? जनाब, ये आपने मुझे किसके पास भेज दिया था? महापारा और दिलारा के पास। नहीं नहीं, बल्कि वैश्य और परिंदों के पास। क्यों? क्या तुम्हारा समझाना कुछ कारगर ना हुआ? जनाब, अगर पत्थर होता तो पानी बनकर बह गया होता, लोहा भी होता तो पिघल गया होता, लेकिन इन औरतों का जाओ जाओ फिर जाओ, आंखों से देख कर तुम्हें यकीन आएगा। जी जनाब। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, जा, छोड़ दे, चली जा, 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 चली जा। खुदावंद, खूब बरसाओ, खूब चमकाओ, हवा, मिट्टी, पानी सबका रिश्वत दी गई है। सबके सब
सब के सब मेरी बेटियों से जाकर मिल गए हैं। चल तू भी उनसे मिल जा। जा चला जा, चला जा, चला जा। हुजूर बर्फ गिर रही है। गिरने दे। खूब जोर से चल, बादल इतनी शिद्दत से बरसो कि पहाड़ों की चोटियां, महलों का गुंबद, किलों की मीनारें सब तैयार हो जाए, सब तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। लानत हो ऐसी औलाद पर जिसके दिल में ऐसा जहरीला मादा पैदा हो जाता है। उस बाप पर भी लानत हो जो अपने जहरीले नुत्फे थे ऐसी नाखराब औलाद पैदा करता है। उस मोहब्बत पर भी लानत हो ऐसे जहरीले दांत वाले कुत्तों को पालती है। किसी पनाह की जगह चलिए। पनाह की जगह, पनाह की जगह, पनाह की जगह, ऐसी जगह तो सिर्फ कब्र है। हाँ, कब्र है। कब्र में भी पना नहीं, वहां भी पहले हजारों मन मिट्टी के नीचे दबाते हैं, उसके बाद कीड़े आकर खाते हैं, फिर गोश्त चढ़ता है जिसमें बिगड़ता है, हड्डियों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कुछ पिसती है, कुछ गलती है, कुछ खाद होती है, उसके बाद जो बचती है वो जंगली जानवरों की ठोकर से बर्बाद होती है, बर्बाद होती है, बर्बाद होती है। संभालिए मेरे शहंशाह, संभालिए। चुप, झूठा, खुशामदी, गुमराह, वो शख्स जिसकी जिंदगी गरीबों के कब्रिस्तान की तरह ताराज है, उस मुफलिस फकीर आदमी को तू शहंशाह बताता है। इन्हीं बातों से मेरी बेटियों ने मुझे लूट लिया, इन्हीं अल्फाजों से मेरी बेटियों ने मुझे बेवकूफ बनाया। तो क्या तू भी अब मुझे लूटना चाहता है? लेकिन मेरे पास अब है ही क्या? ये जनी का चित्रा है, उसे मैंने अपने कफन के लिए बचा रखा था। नहीं, इसे भी नहीं बचाऊंगा। नंगा ही दुनिया में आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। ले, ये भी उतार, उतार, उतार। परवरदिगार, परवरदिगार। खबीस, चुड़ैल, मुर्दार, जा, चली जा, चली जा। तू अपनी आराम की दुनिया छोड़कर ये गरीबों की बस्ती में क्यों आई है? सो आराम के महलों में तो फूलों की तेजों पे तो ऐश की 12 दरिया में सो, और इस कदर नींद में दरचार हो कि खुदा का कहर जिसे मैं अपनी चीखों से जगा रहा हूँ। बेदार हो, बेदार हो, बेदार हो, बेदार हो। देखिए, क्या ये सूरत किसी से देखी जा सकती है? अगर ये आंखें रही तो इस शख्स की इससे भी ज्यादा बदतर हालत है। ना फरमाइए, ना फरमाइए। वो बातें जो रंज और अफसोस से गैर मर्द की जबान नहीं कह सकती, आप बेटी होकर ना फरमाइए। ऐसे जिद्दी शख्स पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? क्या ये जवाब कुछ बाहुज्जत नहीं? क्योंकि हुजूर जब कभी आप बचपन में खेलते खेलते गिर जाया करती थी तो क्या बादशाह सलामत आए से यही कहा करते थे कि अभी जरूरत नहीं से ना उठाओ? जब आप बचपन में भूख से बिलबिलाया करती थी तो क्या आला हजरत मलिका आलम से यही कहा करते थे कि अभी जरूरत नहीं से दूध ना पिलाओ?
ये सब याद दिलवाना भी वाहियात है। बड़े अफसोस की बात है, ये दरख्त जिसमें ना इंसान किसी अक्लो दानाई है और ना ही किसी ने इन्हें मोहब्बत और इताअत सिखाई है, फिर भी अपने बागबा के काम आता है। अगर खुदा इन दरख्तों में जबान पैदा कर दे तो क्या ये ना कहेंगे कि इंसान से बढ़कर एहसान को भूल जाने वाला मोहसिन कुछ कोई नहीं। ये दरख्त तो नहीं कहते, लेकिन इस दरख्त की आड़ में तुम कहते हो। हाँ, अगर मैं ही कहता हूँ तो ठीक कहता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों से सख्त नफरत है और आपकी बातों पर मैं खुदा खुदा करता हूँ। अदब सीखो, नेकी सीखो, इंसान बनो, मेहरबान बनो, मेरा रुतबा जानो, अपने बाप का मर्तबा पहचानो, देखो ज़बान आराई ना करो, अपने पालने वाले से बुराई ना करो। ये जान जाने का करीना है। मालिक पर जान देना वफादारी का जीना है। पछताना होगा, दोज़ख में जाना होगा। ये गुस्ताखी, ये बेरहमी, अकल और ऐसी पत्थर, दिल और ऐसा पत्थर। मेरी मेहरबानियों को हकीर न मानो। ऐसे बेहुदा दिमाग रखने वाले सर फौरन उड़ा दिए जाते हैं। मेरी जिंदगी भी उसी के लिए है और मेरी मौत भी उसी के लिए होगी। तुमने देखा? हाँ, मैंने देखा। मैं अफसोस करता हूँ। अगर अब तुमने भी मेरे बाप की सिफारिश की तो मैं तुमसे भी खफा हो जाऊँ। कौन? महापारा और बैरम? नहीं नहीं, प्यारी, मुझसे अपनी मोहब्बत वापस आ लेना। देखो बैरम, तुम जानते हो मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करती हूँ और चाहती हूँ। ओ खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ए आसमान, तू इन पर गिर क्यों नहीं पड़ता? ए जमीन, तू इन गुनहगारों पर निकल क्यों नहीं जाती? हे खुदा, काश मेरे शौहर की जिंदगी पर मौत फतेह पाए। अरे शर्म कर, जिल्लत है तुझ पर, लानत है तुझ पर। ये मत चाहती, ये मत छिपाती। गजब हो गया। कमीने कुत्ते! आखिर कमबख्तों ने अपने बाप को पागल बना ही दिया। बड़ी ही वैसी और नाखिलफ औलादें। खैर, खुदा का कहर ज़ारा की शक्ल में बदल कर आया है, अब वही उनसे पूरा पूरा इंतकाम लेगी। वैसे बादशाह सलामत अब कहाँ है? गले में। मैंने ज़ारा के पास भिजवा दिया है। देखो बैरम, हम पर बादशाह का हक है और यह हक तब अदा हो सकता है जब मैं और तुम और जो भी हक अदा करना चाहते हैं वो सब मिलकर उनकी मदद करें। जी, शराफत तो इसी बात की तायद करती है। अच्छा, उन्होंने अपनी फौज का सिपह सालार किसको बनाया? एक तो तुम हो और दूसरा खुर्रम। तुम तो मेरे बेटे हो, इसलिए वही करोगे जो बाप की मर्जी होगी। बाकी रहा खुर्रम, मेरा ये खत ले जाकर उसको दिखा देना। चल मियां बैरम चल, और ये खत हाल बाहर जाके दिलारा और महापारा को सुनाता हूँ। ऐसे ही बेवकूफ बुड्ढू की वजह से हम जैसे जवानों का काम बनता है। खबरदार, होशियार, शहंशाह खाकान आ रहे हैं। बाबा 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 बाबा। अफसोस, गरीब फिर जुनून की जोश में किले से बाहर निकल आया। बाबा 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 बाबा। हुजूर, हमें नहीं जानता, हमें नहीं पहचानता। हम बादशाह है, बादशाह। हमें सिक्का चलाने के लिए क्यों सजा दे रहा है? हाय, कैसी अच्छी तबीयत बर्बाद हो गई। गरीबों के ऐब ज्यादा जाहिर होते हैं। हाँ, अमीरों में उनसे बढ़कर ऐब होते हैं, लेकिन इनकी सरवर पोशाक में वो ऐब छिपे रहते हैं। खुदा उन जालिमों को भी यूं ही बर्बाद करे हुजूर। मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। हाँ, मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है?
हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ। गुलाम? सादात, ऐसी हालत में तो किसी गरीब शख्स को भी नहीं देखा जा सकता। अब मेरी आंखें आंसू बनकर बह जाएंगी। तू रोता है? अरे अगर तुझे हमारी हालत पर रोना आता है तो तू हमारी आंखें ले और समझ कर, क्योंकि हम भी जब इस तमाशा में आए थे तो यूं ही रोया करते थे। बादशाह को एक किस्सा सुनाया जाए। सुनाइए। एक वक्त की बात है हुजूर। एक बहुत ही ताकतवर शहंशाह हुआ करता था, अपने काल का सबसे ताकतवर मौजूद। मानो उसी से उजाला हो, अगर वो ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा। उसने अपनी तलवार से सारी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। अपनी मुल्क की सरहदें दुनिया भर में फैला दी। मगर जानते हैं हुजूर, उसकी मौत बड़ी ही तकलीफ में हुई। न चैन से खाता था, न चैन से सोता था। सिर्फ एक ही सवाल उसके जहनो गुमान में रहता था कि मेरे जाने के बाद इस दुनिया का क्या होगा। मगर उसके जाने से दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा हुजूर। दुनिया जैसी थी वैसी ही चलती रही। कोई बात नहीं पड़ा। दुनिया जैसी थी वैसे ही चलती रही, वैसे ही चलती रही। सिपाहियों से पकड़ लो। इसका नाम महापारा है। इसने अपने बॉस को ठोकरों से मारा है। अरे वो दूसरी भी आई। इसका नाम दिलाना है। इसकी बिगड़ी हुई शक्ल से इसकी बुराई अटका रहा है। संभालिए। आगे वो रिश्वत दी गई है। तुम सबको के बाद हो, सबके सब जाना बाद हो। ये है, संभालो इन्हें, ले चलो। मेरे बच्चे लो। कोई बचाने वाला नहीं, कोई मेरे हाथ में तरस खाने वाला नहीं। आपके लिए मैं तशरीफ ले जाइए, बंदी आपकी खिदमत करेगी। हुजूर लाइए, मैं आपके हाथ को बोसा दूं। इसे तो डालो। इसमें फना की वो आती है। एक कम वक्त तुम सब नहीं गए, हम लड़कर मर जाएंगे मगर तुम्हारी इताअत को भी ना करेंगे। हम बादशाह है, बादशाह। बेशक हमें पकड़ लो, जकड़ लो, बांध लो। अफसोस, औलाद के बाप की तबीयत किस कदर बदल दी। ऐसी हालत में तो अच्छे भले इंसान का पागल हो जाना कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं। मगर ताज्जुब तो ये है, जिंदा क्यों कर रहे? हुजूर अब आप इनकी ऐसी निगरानी कीजिए कि किले के बाहर ना आने पाए, क्योंकि जब से आपने सराजी किले पर कब्जा किया उस वक्त से दुश्मन के सिपाही चारों तरफ फिरा करते हैं। अब वो एक इंच जमीन भी मुझसे वापस नहीं ले सकते। मुझे तो बस अपने बाकी की फौज का इंतजार है। उसके बाद ये किला तो क्या, इनको अपने बचे हुए मुल्क को बचाना भी दुश्वार है। खुदा आपको फतेह नसीब करे। वो जरूर करेगा, क्योंकि मेरा प्यारा हिरसो बस में गैर मुल्क पे हमला करने नहीं आया, मेरी मोहब्बत में आया है। और इंसानियत का फर्ज मुझे यहाँ तक खींच लाया। खुदावन तू हक है और हक का साथ दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वो मेरा बाप नहीं होता तो मैं खुद उसे फांसी दे देता। ये काम हम करवा देंगे। बेशक करवा दीजिएगा। आप लोग जो दिया है करवा दीजिएगा। वो बचना नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ। उस नमक हराम सतान की गिरफ्तारी के लिए कुत्ते छोड़ रखे हैं। वो बच नहीं सकता। अगर वो यहाँ आया तो उसकी बोटियां बुझवा दूंगी और मैं उसकी हड्डियां कुचलवा दूंगी। जरा फौजी कुत्ते, शराफत को बदनाम ना करो। कुत्ते से भी ज्यादा जरूरी है।
इसकी क्या दलील है? यही कि तू झूठा और कक्कार है। सच कहती हो? मैंने ही तो खुशामद करके अपने बाप को लूटा है। ये बूढ़े खकान को ज़ारा के यहाँ किसने भेजा? इसलिए कि मैं ये नहीं देख सकता था कि तू उनके ज़ईफ़ जिस्म को ऐसा पहुंचाए अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनके झुर्रियों पड़े चेहरे को नोच नोच कर खाए। बदमाश! ओ जालिमो, तुमने अपने बाप पर जरा भी तरस न खाया। जुर्म के लिए हम तेरी बोटियां भेड़ियों को खिलवाएंगे। हाँ, जल्दी करो। खत लिखकर दूसरों के नौकरों को फुसलाना ये कार्रवाई किस कदर जरूरी है? एक नावाकिफ को सांप की दोस्ती से बचाना इंसानियत और शराफत की दलील है। वो बेवकूफ है। और तुम मक्कार है। वो मुसीबत ही के लायक है। जो लानत ही की सजावार है। तू बूढ़े की लिबास में शैतान है। तू औरत के जामे में हैवान है। पर हमसे कलाम करता है। जिसको खुदा का खौफ होता है वो इंसानों से नहीं डरता। वो ये सब दराजी। बेटी और बाप से दगाबाजी। माँ पर ऐसा बेहुदा जुनून। औलाद और ऐसा सफेद खून। ओ खुदा, इनके दिलों में इंसाफ दे। क्यों ये इंसाफ नहीं कि तुझे खाको खून में मिलाया जाए, बैरम जिसने तेरा पुरफरेब खा थप्पड़ जारी किया उसका नुकसान बढ़ाया जाए। ओ खुदा, ओ खुदा, क्या बेटे ने बाप के साथ फितना पर्दाजी की? जरूर गरीब परवेज के साथ भी उसी ने दगाबाजी की। ऐसी अंधी अकली किस काम की? और तू भी तो देख, शैतान में भी इतनी बुराई नजर नहीं आती जितनी औरतों में नुमाया नजर आता है। तू कितना बुज़दिल इंसान है कि हिम्मत और बहादुरी के नाम पर एक लफ्ज़ भी तेरी जुबान से नहीं निकलता। तू मुझे गुस्सा क्यों दिलाती है? मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। वो नहीं छोड़ सकते। सिपाहियों, तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना? वो नहीं सुन सकते। मैं हुक्म देता हूँ, तुम दोनों को कैद कर लो। अंदर हुक्म देती हूँ, इसका सर काट लो। ओ खाली साहब, छोड़ो, 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 छोड़ो। हो लड़ेंगे हम जम के। हो खंजर भी चमके। हो लड़ेंगे हम जम के, खंजर भी चमके, दिल का आलम के चलेंगे हम तन के। सितमगर सर हो कलम, दुश्मन ना ले पाए दम। सितमगर सर हो कलम, दुश्मन ना ले पाए दम। कारजार में खंजर से आतिश बरसे, दुनिया लड़े पत्थर कांपे। फौजे दुश्मन दंग हो, जंग का वो रंग हो, रूहे रुस्तम तंग हो। लड़ेंगे हम जम के। हो खंजर भी चमके। हो जब उधर खाकान और ज़ारा महल से निकल रहे थे तभी भैरव ने उन्हें कैद कर लिया। खबरदार! कितना सुहाना मौसम, कैसी भी गंभीर रूह क्यों ना हो, ऐसे मौसम में तो तबीयत बह जाएगी। मेरा दिल तो उस दिन चैन पाएगा जिस दिन मेरे सर पे खाकान का ताज और इस मुल्क के सिक्के में मेरा नाम खुदा होगा। बस आज रात के गांव की बात आज है। आज रात का गांव जल गया तो बात ही अपने हाथ में ही समझो। वाह! क्यों बैरम? अरे हुजूर, आप तुमने अपनी फिर वही अदा दिखाई। क्यों? शराफत से बात करने में क्या बुराई? मालूम हुआ तुम्हारे दिल में हमारे लिए इज्जत है, मोहब्बत है। नहीं, इज्जत और मोहब्बत दोनों ही है। आधे दिल में इज्जत और आधे दिल में मोहब्बत। अरे तुम्हारा दिल कितना बदगुमान है। मैंने कल जो बात कही थी कुछ उसका भी ध्यान है? हाँ, मैं तमाम रात उसके बारे में सोचती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आया। अब तुम ही बताओ। मैं बताऊं? तो सुनो, खाकान और ज़ारा का कत्ल करवा दो। लेकिन लारा इसके बिल्कुल खिलाफ होगी क्या प्यारी, वो तो है ही। लेकिन अगर तुम चाहती हो मेरी तुम्हारी मोहब्बत में और कोई खास ना हो और इस सल्तनत में तुम्हारे अलावा कोई और हकदार ना हो तो प्यारी तुम्हें ये करना होगा। ठीक है। अच्छा, तुम्हें जाता। जाओ प्यारी, जाओ। खूब, बहुत खूब। अब तो बहुत घुल मिल के बातें होती हैं। ये क्या खास बातें होती हैं? क्यों? सब खैरियत तो है? नहीं, मुझे लगता है जमाने का खून सफेद हो गया। मतलब?
मतलब तुम्हारा खून दिलाना, तुम्हारा खून। सबब ये तो सभी जानते हैं रियाया बलवा कर खाकार वजारों को छुड़वाना चाहती है। एक बार वो दोनों छूट गए तो तख्त तो ताज दोनों जाता हुआ नजर आएगा। मतलब मुझे मारने की साजिश। हाँ प्यारी हाँ, अब तो तुम समझ गई। ठीक है, मैं देखती हूँ। जाओ प्यारी जाओ। वाह मियां बैरम वाह, क्या खूब घिसा दिया। इस तरह की सयानी डायनों को शीशे में ढालना यारों का ही काम, तो सभी को मालूम। दिलारा माबारा से ताकत तो जोश में कहीं अव्वल। एक बार जो चुड़ैल डांस लिपटे के तो उसकी एक ही बार में इसका काम तमाम हो जाएगा। बचेगा माबारा या कोई और? से सुबह तक मेरे तलवार या इस मुल्क के उसका शिकार होना है, और वरना खुद सारे मुल्क का मालिक का मुख्तार होगा। चलती है जान आग लगे इस नसीब को, और आप नींद में भी नहीं अब इस गरीब को। पकड़ो, मारो, जला दो। इन दोनों ने मुझ बूढ़े शख्स को ठोकरों से मारा है। इन दोनों ने जबरदस्ती मेरे सर से ताज उतारा है। सोता है, बोल। मार दे। क्या नींद में? तो क्या जगाएगा? चुप हो जा गई। तुम कौन हो? खुला मचाओ, जलाओ। तुम क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ठहरो, मैं पहचानूं। वो नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी आंखों से डर दिखाई देता है। तुम कौन हो? 4 आदमियों के लिबास में एक शख्स की मौत। मौत? क्या तुम इन्हें शहीद करने आए हो? क्या गुनाह किया है इन्होंने? क्या कसूर है इनका? कोई नहीं। तो फिर इस गरीब का कत्ल की मंजूर है? क्या कत्ल इसलिए करते हो कि ये बेकसूर है? चुप हो। जब हम अपने हाथ की तलवार और छुरी की धार को आजमाने जाते हैं तो नसीहत सुनने वाले कान अपने हमरा नहीं लाते हैं, मगर आंखें तो हमराह होती हैं। वो सिवाय एक तड़पती लाश के कुछ और देखना नहीं चाहती। मगर भाइयों, तुम थोड़ी देर के लिए इन्हें मजबूर करो ताकि तुम्हारी रूह की भलाई पर भी नजर डाले। ये सारों मुर्रबत की दुनिया का चिराग जिसके बांसुरी में जुगनू की तरह हालत किए हुए, वो तो कभी दुनिया का दोस्त था और आज इसके तुम दुश्मन बन गए हो। अगर इस गरीब का कत्ल भी करते हो तो क्या कर पाओगे? देखो मेरी तरह देखो, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने कहा चुप। कौन है तुम लोग? छोड़ मेरी सारा को, छोड़ दे। छोड़ो मुझे। खुदा के लिए मेरे बाप पे तरस खाओ। कुछ भेड़िए आए और उन्हें पकड़ कर ले गए। कमबख्त, अभी तक अपने बाप को याद करके रोती है। कौन? महापारा, मेरी अच्छी बहन। दौड़ दौड़ मुन्ना गरीब का कत्ल कर दिया जाएगा। कौन गरीब, कौन बेचारा? अरे तू नहीं जानती जिस गरीब की बदौलत तो शहजादी कहलाती है। वो क्या तेरा बाप? मेरा बाप? वो उसे आजाद करने ही ले गए। अरे नहीं, वो कत्ल करने ले गए हैं। वो कत्ल करने के ही लायक है। अरे तू कहती है जिसकी बेटी है। चुप कर, वरना तेरी जुबान काट ली जाएगी। तो फिर मैं लोगों को आंखों से समझाऊंगी। वो भी फोड़ दी जाएंगी। तो फिर इस गरीब बाप के तेरे कदमों पे सर झुकाऊंगी। वो भी अलग कर दिया जाएगा। लाओ, तुझे चला दे। ये तो मामूली बेदार है। सबब? बेसबब। गुनाह? बेगुनाह। कसूर? बेकसूर। ये जबाकारी मर्जी हमारी। कोई तरस खाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? हाँ, वहाँ से उठाती हूँ। बैरम अपनी साजिश के मुताबिक दिलारा को हद से ज्यादा शराब पिला कर लाया। जेल की पलंग को खाली पाकर दिलारा को वही इंतजार करने को कहकर खुद बाहर चला गया। वे इंतहा नशे में होने की वजह से दिलारा वहीं बेहोश हो गई।
महापारा वापस आई, दिलारा को ज़ारा समझकर उसके पेट में खंजर मार दिया। यह सब देखकर ज़ारा घबरा गई, किसी तरह महापारा से बचकर बाहर भाग गई। बैरम अंदर से आई हुई आवाज को सुनकर भागता हुआ अंदर आया। मुझे दिलारा ने सब कुछ बता दिया है, नमक हराम। अब्बाजान, करम रंजा फरमाइए, वो ताज और तख्त जो मुद्दत से आपके कदमों से महरूम हो गया था, इसे फिर दोबारा मुबारक बनाइए। बस है मेरे खून के सबसे ज्यादा पाक कतरे। अब मेरा तख्त वो लकड़ी का तख्ता होगा जिस पर मौत सुलाकर बादशाहों के बादशाह के महल में ले जाएगी, और मेरी कबा वो कबा होगी जो 2 गज कफन तो अपने हाथों से पहनाएगी। यूं पाते हैं एजाज जो करते हैं अमल नेक। ऐ मेरे शरीफ दोस्त, तुमने जो जो मेरी खिदमत की है उसका शुक्रिया मैं ज़बान से अदा नहीं कर सकता। हुजूर, इस गुलाम को बार बार क्यों शर्मिंदा करते हैं? सिवाय अफसोस के और कौन सी वफादारी इस खानाजाद के वकूफ में आई? सच्ची हमदर्दी और याद रखने वाली वफादारी तो उस सादान ने निभाई। मेरा बावफा सादान, शहीद जफा सादान, ज़हात ने ना शिद्दात ने ना फिरौन ने किया जो तुझ पर और मुझ पर मेरी औलाद ने किया। सीने में हो गया है दिले ना उम्मीदे खून, देखा तो क्या सुना भी नहीं ऐसा सफेद खून। हुजूर, जिसको किस्मत में होना मंजूर था उसका होना जरूर था। आओ मेरे बच्चों, अहले जमीन पर सूरते महरे फलक रहो, जिंदा रहो, निहाल रहो, हश्र तक रहो। ये नाटक सफेद खून जो बेला थिएटर कारवां की ओर से प्रस्तुत किया गया और जिसके डायरेक्टर थे अमर शाह, एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए इस पर। हमारे बीच में आज खड़े हैं सतीश उपाध्याय जी। सर, थैंक यू वेरी मच एंड वी वुड लाइक टू बिगिन। अमर शाह की सर पहली प्रोडक्शन थी, ये डायरेक्टर हैं, बहुत जाना माना नाम है, बेला थिएटर ग्रुप उसको चला रहे हैं। सौभाग्यशाली है वो सारे कलाकार जिनको आदरणीय सतीश उपाध्याय जी की गरिमामय व्यक्तित्व से उनकी उपस्थिति में पुरस्कार मिलेगा। मैं आपको आप थोड़ा सा कुछ बोले और एक बुला लें अपने कलाकारों को सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी पहली प्रस्तुति थी इस नाटक की, मतलब सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं थी, ये एक्चुअली मैंने डायरेक्शन फर्स्ट टाइम इस प्ले के साथ किया है। और जो भी है आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा। अगर आप लोग इसमें कुछ बेहतर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो भी कमियां हों हमें बताएं और सबसे पहले सिखाएंगे। रुचि,
नेक्स्ट अलंकृत अलंकृत आइए, अलंकृत आइए। अब आ रहे हैं अलंकृत। और इसके बाद हिमांशु शर्मा। मित्रों, किसी भी नाटक को तैयार करने में जी, इसके बाद भरत। परवेज की भूमिका में अवनीश। शौर्य मापारा की भूमिका में आदित्य। जल्लाद की भूमिका निभा रहे अर्जुन। गुलफाम। और कुणाल। शौर्य ज़ादा की भूमिका निभा रहे हैं आसिफ। अरसलान की भूमिका निभाने वाले मोहित। सादान की भूमिका में ऋतिक भाई। और मैं मनु सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। उन्होंने हमारे एडिक्शन पे काफी काम करवाया, हमें काफी मदद की हमें, तो बहुत जोरदार तालियां हो मनु सर। और मैं चाहूंगा सभी बैक स्टेज आर्टिस्ट एक बार आ जाए। राणा भैया, नीरज भाई, करण भैया, अतुल भाई, और जो भी है मैं देख नहीं पा रहा हूँ सर, प्लीज आप स्टेज पे आ जाए। आर्यंत सर ने भी बैक स्टेज में काफी काम किया है। चलो आगे प्रोग्राम में तो फोटो के लिए गैप दो इतना प्लीज मैं उम्मीद करता हूँ आपको नाटक पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी।
अभी आप देख रहे थे सफेद खून और पूरी टीम सफेद खून की यहाँ पर मौजूद है। उसके निर्देशक अमर शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कारवां थिएटर ग्रुप है ये। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो अपनी टीम के बारे में और जो आज जो मंचन हुआ है सफेद खून का, उसके बारे में बताएं। आखिर ये सफेद खून क्या था, दर्शकों को कुछ बताएं। सफेद खून एक ऐसे बाप की कहानी है जो एक दिन बंटवारा करना चाहता है और वो ठीक से बंटवारा नहीं कर पाता, जिसमें वो अपनी चहेती बेटी को कुछ ना देकर अपनी बड़ी दोनों बेटियों को जायदाद के दो हिस्से करके दे देता है, जिसकी वजह से वो बाद में परेशानी में आता है और बहुत दुख उसे झेलना पड़ता है और उसके बाद वो पागल हो जाता है। फिर जिसको कुछ नहीं दिया होता वो अपने बाप के प्रति अपनी वफादारी दिखाती है, प्रूफ करती है और वो अपने बाप के लिए लड़ाई करती है और जो उसकी बड़ी बेटियों ने उसे धोखा दिया जिसकी वजह से वो पागल हुआ, उस सब चीज़ों को ठीक करती है और एंड हमारा हैप्पी एंडिंग है इसमें। हालांकि शेक्सपियर के नाटकों में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसको आगा हर्ष कश्मीरी जी ने एडेप्ट किया है तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हिंदुस्तानी में इसको ड्रामेटाइज किया है पारसी थिएटर फॉर्म में। तो हमने तो इसको रियलिस्टिक में थोड़ा सा कट करके किया क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी मतलब क्या था कि लिमिटेशन है इस फेस्टिवल की। जी जी ये उधर पीछे जी जी इस फेस्टिवल के रूल्स हैं कि 60 मिनट्स के अंदर ही पूरा प्ले परफॉर्म करना होता है। सेट, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी सारा कुछ उसी में अरेंज करना होता है। तो हमने इसको थोड़ा शॉर्ट टाइम में किया। हालांकि ये नाटक 2 घंटे का लिखा गया पर हमने इसको 1 घंटे में किया। चलिए, बहुत बढ़िया किया। और आप कई सालों से कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ जी, ये फेस्टिवल अंकल और आंटी की याद में किया जाता है। तो अंकल आंटी से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, 2008 से थिएटर से जुड़ा हूँ, तब से उन्हें जानता हूँ। और ये घटना जब घटी उसके बाद से इमोशनली मैं उनसे अटैच था और जब भी इस फेस्टिवल में मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर करता हूँ। और मैं पिछले 3 साल से तो लगातार मतलब इसमें फर्स्ट परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। इसके अलावा ये 2000 मेरे ख्याल 14 के आसपास में शुरू हुआ था जी, तब से मैं लगभग सभी में ही हूँ जी। और अच्छा है ये फेस्टिवल, युवाओं को इसमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है। ऐसे छोटे नए बच्चों को चांस मिलता है उसमें परफॉर्म करने का। यहाँ पे हमारे लिए खर्चे थोड़े कम हो जाते हैं। मैच्योर थिएटर के पास थोड़ा फंडिंग की दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत ये होती है कि स्टेज हमें मिलता है और हम इसमें बिना किसी टेंशन के अपना नाटक बहुत बेहतरीन कर पाते हैं। बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आप नए जुड़े हैं शायद, लग रहा है पहली बार क्या था? यस सर। तो कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके, हमें बहुत मजा आया और सर के साथ नई चीजें सीखने को भी मिली है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अभी इनके साथ और आगे सीखने का इरादा है हमारा जी। एज वेल सेम। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे नन्हे कलाकार हैं, फर्स्ट टाइम अमर जी के साथ काम कर रहे हैं और ये सीनियर आर्टिस्ट हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा ग्रुप है और बहुत सपोर्टिव ग्रुप है और मैं इनके साथ में बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा यहाँ तैयार रहती हूँ उनके साथ काम करने के लिए। और बेला थिएटर का सबसे जो अच्छी बात है, जो अमर सर की अच्छी बात है, वो बहुत चंद दिनों में हमें इतनी खासियत से हमें तैयार कर देते हैं कि हमें भी नहीं पता चलता। और मतलब फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। थैंक यू जी सर। आपका शुभ नाम, परिचय? कुणाल, मेरा ही फर्स्ट टाइम ही था। किस भूमिका में थे आप? मैं जल्लाद की भूमिका में था, मेरा ही फर्स्ट टाइम था। तो पहली बार में आप जल्लाद बन गए? जी, करके मुझे अच्छा भी लगा सर के साथ बहुत। अब आगे भी मैं बहुत काम करूँगा सर के साथ। और सर के साथ ये कि सर ना सिखाते हैं चीज़ को, सिखा के ना अंदर एकदम कैरेक्टर के अंदर डाल देते हैं और ये चीज़ करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच जी सर। तो अर्जुन कुमार, तो ये मेरा दूसरा प्ले है, इससे पहले भी मैंने किया था और इसमें मुझे और इस्टेब्लिश करने को मिला पहले के मुकाबले। और भैया काफ़ी अच्छा बताते हैं। पहले मुझे स्टेज पे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती थी, हालांकि मैंने जैसा किया होगा काफ़ी अच्छा होगा और ये दूसरी बार है और भी आगे काम करता रहूँगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। किस भूमिका में थे आप, हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक राय है और मैंने सादान का किरदार प्ले किया था सफ़ेद खून में। सादान एक वफादार नौकर रहता है, या हम ये कह लें कि खाकान का मंत्री रहता है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। टफ था
और मैंने पूरी कोशिश करी है कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पूरा सही से कर सकूं, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन अगली बार कलाकार की तो यही कोशिश रहती है। हाँ वो बिल्कुल। थैंक यू जी सर। मेरा नाम भरत है, मैं खाकान की भूमिका में था इसमें। अच्छा, और आप ही के खादिम थे? हाँ मेरे एक खादिम था ये। अच्छा अच्छा। तो ये कैरेक्टर जो है मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा एरोगेंट टाइप का है, काफी इसको मतलब माइंड में बड़ा काफी असर पड़ता है इसका। जब आगे बढ़ता रहता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब थोड़ा सा पागल होके आता है ना। जब भी मैं करता हूँ रिहर्सल में तो मैं बहुत बार करना पड़ता है। अब यहाँ एक बार निकालना। कितने समय की रिहर्सल थी? हम लोग मतलब 1.5 महीने से तो लगातार रन थ्रू कर ही रहते हैं। तो उसमें क्या है, एक दिन में 2-3 कई बार हो जाते हैं। तो कर करके कई बार दिमाग भी ऐसा ब्लॉक सा हो जाता है। लेकिन बाकी अब जो भी है पूरी कोशिश करी हमने जितना हो पाया। बाकी तो ऑडियंस ने देखा है, जज ने देखा है, जैसा उनको पसंद आया। बाकी आगे भी और जो भी मौका मिलेगा, सर तो अच्छा सिखाते ही है, काफी टाइम से सर के साथ जुड़े हुए, तो वो अच्छा सिखाते रहते हैं और उनके साथ मजा आता है काफी काम करने में। जब आगे मौका मिलेगा, इसमें हम लोग तीसरी बार आए हैं साथ में, सर के साथ पहले भी मैं आ चुका हूँ, तो मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। जी सर, मेरा नाम मोहित कैरवा है और बेला थिएटर कारवा से मैं पिछले 7-8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा दूसरा। जुड़े आप? हाँ, नए जुड़ा हुआ हूँ और ये सर के साथ काफ़ी काम करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी डिक्शन की प्रॉब्लम थी, वो सर ने सॉल्व करवाई। अभी भी है फिलहाल, तो उस पर काम करना आगे। और भी इसके प्लेज हैं, वो देखिएगा अगर आपके पास टाइम हो। जरूर जरूर। हाँ, तो मैं अरसलान का किरदार निभा रहा था इसमें, जो कि खादिम है उसका, खाकान का। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा ये करके। थैंक यू जी सर। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको, मेरा नाम अनीस सिंह है। मैं इस प्ले में परवेज की भूमिका में हूँ, जो खाकान के दरबार में एक सीधा साधा मासूम सा आदमी रहता है और उसके पिता रहते हैं सादान, और जो मेरा बड़ा भाई रहता है वो खलनायक की भूमिका है बैरम। तो बेला थिएटर कारवा के साथ ये प्ले करके काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं करीब 1 साल से बेला थिएटर के साथ जुड़ा और आगे भी काम करूँगा। जी जी, बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से करते रहिए। तो ये थी सफेद खून की पूरी टीम, जो आपने सुना, इनको देखा। तो किस तरह का ये नाटक आपको लगा? अपने सुझाव और विचार साची बात के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।